क्या आपने कभी शांत बैठकर स्वयं से यह पूछा है कि मैं वास्तव में कौन हूँ? क्या यह जीवन सिर्फ धन कमाने, खाने और अंत में दुनिया से चले जाने के लिए मिला है? या इसके पीछे कोई ऐसा गहरा रहस्य है जो हमारे पिछले जन्मों की राख में दबा हुआ है? हम सोचते हैं कि हमारा शरीर नया है, पर क्या आप जानते हैं कि हमारी आत्मा में जो वासनाएं, जो अतृप्त इच्छाएं पल रही हैं, वो सब पिछले जन्म की हैं। जब इंसान इस संसार के सब भौतिक सुखों को भोगकर निराश हो जाता है, तब उसके भीतर एक अनजानी तड़प उठती है, ईश्वर की तड़प। पर यह तड़प और दिव्यता हमें कहाँ ले जाती है? जरा याद कीजिए उस पुरानी कथा को, जब गरीब सुदामा के हाथ में वो चने की पोटली आई थी। एक भूखी, लाचार वृद्धा का भयंकर श्राप कि जो भी इन चनों को खाएगा वो जीवन भर भयंकर दरिद्रता और गरीबी में जिएगा। सुदामा चाहते तो वो चने भगवान कृष्ण को दे सकते थे, पर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्यों उन्होंने स्वयं उस भयानक श्राप को अपने गले लगा लिया? क्या यह सिर्फ मित्रता थी, या फिर तीनों लोगों और मानव जाति को बचाने का एक बहुत बड़ा दिव्य रहस्य? आइए आज इस रहस्य के पर्दे उठाते हैं और अपनी चेतना को उस महाशून्य में विलीन करते हैं जहां सिर्फ परम आनंद है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपके जीवन के कई अनसुलझे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। आज का सत्संग आपके स्वयं के जीवन का ही सत्संग है। आप स्वयं ही इसका आभास कर पाओगे। यह है ईश्वर की तड़प और दिव्य अस्तित्व में विलय। दैट इज डिजायर फॉर गॉड एंड मर्जेंस इन डिविनिटी। इसकी जितनी भी व्याख्या की जाए वो कमी है, तो पहले संक्षेप में समझो। प्रभु प्राप्ति की इच्छा, प्रभु की तड़प और दिव्य में लय होने की भावना पुराने जीवन से, पिछले जीवन से किसी विशेष सीमा तक संबंधित होती है। मनुष्य की इस जीवन में काया यानी शरीर तो नया होता है, परंतु उसकी आत्मा में संस्कार, वासनाएं, इच्छाएं और प्रभु की ओर झुकाव सब पुराने जीवन से ही आती हैं। ये सब उस स्तर से प्रारंभ होता है जहाँ पिछले जीवन में शरीर छोड़ने के समय, मृत्यु के समय आपने सब कुछ त्यागा था। इस जन्म में साधना के प्रारंभ की धारा किसी न किसी रूप में पुराने जन्म से ही संबंधित होती है। वह इस जन्म में पिछले जन्म की अधूरी वासनाओं की पूर्ति करता है। अपनी साधना भी बिना अवरोध के जारी रखता है अगर उसमें वासनाएं ना हों। जल्दी ही साधना के प्रभाव से व्यक्ति वासनाओं से मुक्ति पा लेता है। कभी कभी तो वह स्वयं भी नहीं जानता कि कब इन वासनाओं से वो मुक्त हो गया है। ये उसकी साधना का ही प्रभाव होता है। मनुष्य का अधिकांश जीवन इन वासनाओं में ही समाप्त हो जाता है। केवल अंतिम अवस्था के करीब ही वह उस महान अवस्था में पहुंचता है। तब उसकी प्रभु से यही प्रार्थना रहती है कि कहीं ये जीवन भी बिना प्रभु के अनुभव के न समाप्त हो जाए, क्योंकि पिछले जीवन तो बिना प्रभु के अनुभव के ही समाप्त हो गए थे। ये सब विशेषतः उन्हीं साधकों के साथ होता है जो पिछले जीवन से ही प्रभु को पाना चाहते हैं। उसका ही प्रभाव जारी रहता है।
वास्तव में यही अक्सर होता है, क्योंकि समय तो बहुत शीघ्र ही उड़ जाता है, क्योंकि जीवन की अवधि तो निर्धारित ही रहती है। इसीलिए साधक चिंतित भी होता है कि कहीं ये जीवन भी बिना प्रभु के प्राप्त हुए न समाप्त हो जाए। अब इसको विस्तार से समझने का प्रयत्न करते हैं। ये बड़ा ही आश्चर्यजनक है कि भौतिक संसार में पूर्णतः लिप्त होने पर भी कुछ एक मानवों के हृदय में प्रभु प्राप्ति की इच्छा का जागरण होता है और उनको प्रभु की द्वैता में लय होने का भी आकर्षण बड़े ही व्यापक रूप में उनके हृदय में होता है और उसके लिए वे पूर्ण प्रयत्न करते हैं। ये बड़ी ही विचित्र स्थिति होती है। ये सब प्रभु की कृपा से ही होता है। पर ये क्यों होता है? कुछ ही व्यक्तियों के साथ होता है। ये बड़ा ही अनजाना रहस्य है। ये एक और बड़ा विचित्र है और दूसरी ओर ये गंभीर प्रभु का संकरण ही प्रतीत होता है। परंतु आधुनिक काल में विश्व में ऐसा ना के बराबर ही होता है, यानी ऐसा बहुत कम होता है। व्यक्ति प्रभु की तरफ चलता ही नहीं है, सांसारिक आकर्षणों में ही रहता है। पर जो कुछ भी होता है वह सब प्रभु की कृपा से ही होता है। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे जीवन काल में प्राचीन साहित्य के अध्ययन के बाद मानव के जीवन में अकस्मात ऐसी इच्छा पैदा हो जाती है, ऐसे विचार पैदा हो जाते हैं कि मैं क्यों पैदा हुआ हूँ। तब वो जानना चाहता है कि क्यों मानव जीवन में अब तक केवल मैं रोटी, कपड़ा और मकान की समस्याओं में ही उलझ रहा हूँ। इन समस्याओं में उलझ रहा हूँ या आपसी झगड़ों में उलझ रहा हूँ या सांसारिक युद्धों में ही व्यस्त रह रहा हूँ। आखिर क्यों ऐसा होता है? उसके मन में आता है, क्या यही जीवन है? ये बड़ा ही कौतूहलपूर्ण और बड़ा ही मानसिक रूप से संवेदनशील प्रश्न है। वह समझता है कि इन सब व्याधियों में रहकर उसे जीवन में क्या मिल गया है। वो अपने भीतर से ही उत्तर पाता है कि वास्तव में मुझे कुछ नहीं मिला है। मैं केवल रोटी, कपड़ा और मकान में ही जी रहा हूँ। सारा जीवन धन वृद्धि में ही लगाता हूँ और फिर मृत्यु के बाद सब धन संपत्ति और वैभव आदि सब इस संसार में छोड़कर ही चला जाता हूँ, सबको त्याग देता हूँ और फिर बीज रूप में नया जन्म पाता हूँ। उसके बाद फिर संघर्ष करता हूँ और यही सब चलता रहता है। इस तरह व्यक्ति के मन में एक अद्भुत निराशा और वैराग्य आ जाता है। इस तरह जीवन में और भी बहुत से कारण रहते हैं जो मानव को प्रेरित करते हैं कि वे जीवन की अज्ञात शक्ति के रहस्य को जाने, प्रभु के रहस्य को जाने। ये सब क्यों ऐसा है? क्यों वह इस संसार में पैदा हुआ है? बहुत अधिक मनन के बाद समय आने पर व्यक्ति ये समझने लगता है कि प्रकृति हर महान कार्य के पीछे प्रकृति के हर महान कार्य के पीछे एक बड़ी अज्ञात शक्ति होती है। वो अज्ञात शक्ति जो उससे सब कार्य कराती है, वो किसी भी रूप में नहीं जानी जा सकती। वे शक्ति ना ही समझी जा सकती है। जब वो इस शक्ति को ना जानता है, ना समझता है,
तब उसके हृदय में, उसके मन में एक कौतूहल पैदा होता है और इसी कारण से मनुष्य प्रभु प्राप्ति की इच्छा रखता है और प्रभु प्राप्ति के में अपना जीवन लगाता है, ताकि वो कुछ तो जान सके कि क्यों पैदा हुआ है, कुछ तो समझ सके कि उसके जीवन का मकसद क्या है। वास्तव में ये सब उसके भीतर का संघर्ष ही होता है जो इसको इस पथ पर आने के लिए बाध्य करता है। इसमें मनुष्य के स्वप्नों का भी बड़ा प्रभाव होता है। जब उसमें इतने सब गहन विचार आते हैं, क्योंकि विचार तो मन में घूमते रहते हैं, तो वो इस तरह के स्वप्न भी देखता है। ये सब स्वप्न उसके मन के पटल पर चलते रहते हैं। स्वप्न इसलिए चलते हैं क्योंकि ये उसके भीतर के विचारों का प्रभाव होता है। ये सब क्यों चलते हैं, कैसे चलते हैं, वह नहीं जानता, परंतु प्रातः होते ही, जैसे ही वो निद्रा से जागता है, सब स्वप्न विलीन हो जाते हैं। जिसको ये सब आभास रहता है, वे शक्ति तो स्वप्न में कहाँ मौजूद थी, किस रूप में थी। समय आने से वो समझ जाता है कि वे शक्ति उसके मनोस्थल पर ही थी, परंतु स्वप्न के बाद सब कुछ लुप्त हो जाता है और वे शक्ति जिसमें स्वप्न चल रहा था, वे शक्ति तो अभी भी उपस्थित है। तब समय से वो आभास करता है कि स्वप्न तो लिप्त हो गया है, पर परमात्मा की शक्ति ये वही शक्ति है जिसके कारण मुझे सब ये स्मृति में रहता है। वे समझ जाता है ये प्रभु की शक्ति का ही प्रभाव है और ये सदैव ही मानव में रहती है। वे समझ जाता है कि यही शक्ति बाल अवस्था में भी थी, प्रौढ़ अवस्था में भी थी और वृद्ध अवस्था तक रहती है, परंतु इस शक्ति के बारे में वो कुछ नहीं जानता। परंतु मानव अपने शरीर के बारे में काफी कुछ जानता है, क्योंकि वो देखता है कि शरीर तो प्रतिदिन बदलता रहता है और अंत में विलीन हो जाता है। यानी मानव अपने भौतिक शरीर से ही स्वयं को संबंधित पाता है और वो इसका भी एहसास करता है ये शरीर समय से विलीन हो जाएगा। परंतु जो ये सब कुछ देखता है, जो सब कुछ जानता है, वह सदैव रहता है, वह स्थायी है, वो अनश्वर है। पर शरीर के समाप्त होने पर वह कहाँ चला जाता है, वह इसको नहीं जानता। पर बाद में वो समझता है यही प्रभु की चेतना की शक्ति है, यही सर्वव्यापी है। शरीर तो समाप्त हो जाता है, पर चेतना की शक्ति सदैव रहती है। इसके संबंध में वो कुछ नहीं जानता, परंतु धीरे-धीरे समय से जब वो अपने भीतर की अवस्था में रहता है, तब उसको अपनी चेतना का आभास होने लगता है। तब वो समझता है कि सारे ब्रह्मांड में सब इस चेतना का ही खेल है। पर ये चेतना क्या है, ये जानने के लिए ही वो प्रेरित होता रहता है। इसको कैसे जाने, इस कौतूहल की तरफ ही मानव प्रेरित होता है, ताकि इस चेतना के रहस्य को जान सके। पर इसको कैसे जाना जा सकता है, क्योंकि ये सब कुछ तो उसके भीतर ही घटित होता है। यानी सब शरीर में ही घटित होता है और शरीर तो समय से समाप्त हो जाता है, पर जो घटित होता है वो उसके बाद भी रहता है। यही चेतना का कौतूहल है और यही प्रभु की शक्ति है, जो आपके बचपन में भी थी, युवा अवस्था में भी थी और मृत्यु के बाद भी वही शक्ति रहती है। मानव इस चेतना को
जानने और समझने का प्रयत्न करता है। वो पूरी शक्ति लगाता है ताकि वो समझे कि ये शक्ति कौन-सी है। जब तक वह जीवित रहता है, तो इस रहस्य को जानने के लिए सारा जीवन ही लगा देता है। मानव इस शक्ति को जानने के लिए अपने मन का प्रयोग करता है। वो समझता है कि मन द्वारा ही ये जाना जा सकता है, पर समय आने पे वो समझता है कि मन तो शरीर का ही अंग है। मन जन्म के 7 साल बाद ही विकसित होना प्रारंभ होता है, लेकिन चेतना तो पहले से ही थी, इसलिए मन चेतना को नहीं जान सकता। ये अविनाशी है और यही स्थायी है। और मन तो भौतिक शरीर का ही अंग है, इसलिए मन द्वारा चेतना को नहीं जाना जा सकता, इसीलिए व्यक्ति भ्रमित होता रहता है। मन जब एक शरीर का अंग है, अंग जो है वो पूर्णता को नहीं जान सकता। वो चेतना तो पूर्ण है, इसलिए मन चेतना को नहीं जान सकता। पूर्ण तो परमात्मा है, अतः मन चेतना को किसी भी रूप में नहीं जान सकता। अब चेतना को समझो, जैसे आँख स्वयं को नहीं देख सकती, एक कण ब्रह्मांड को कैसे समझ सकता है? आँख जो भी वाह्य जगत में होता है, वह सब देखती है, पर वो स्वयं को नहीं देख सकती। यही महान विडंबना है। इसी तरह सब कुछ चेतना में ही होता है, पर चेतना स्वयं को नहीं देख सकती। केवल ध्यान की अवस्था में आकर चेतना का आभास होता है, तभी वो स्वयं का आभास कर सकती है। इससे ये पूर्ण सिद्ध होता है कि मानव केवल चेतना है, प्रभु का रूप है। सब कुछ इसमें ही घटता है, यानी सब कुछ प्रभु में ही घटता है और हम प्रभु में ही निवास करते हैं। और हम इसको मन द्वारा जानना चाहते हैं, इसीलिए इसको किसी भी रूप में हम नहीं जान सकते। जब हम प्रभु में निवास करते हैं, यानी चेतना में निवास करते हैं, तो चेतना हमारे बारे में सब जानती है। परमात्मा हमारे बारे में सब जानते हैं। हमारे मन, वचन और कर्म को चेतना पूर्ण रूप से जानती है। जो हम सोचते हैं, जो हमने किया है, सब चेतना में ही तो है, पर चेतना स्वयं को नहीं जान सकती। चेतना स्वयं को कैसे जान सकती है? यही विडंबना है। जब चेतना शरीर को छोड़ देती है, तब शरीर कार्यशील नहीं रहता, अथवा जब भौतिक शरीर कार्यशीलता खो देता है, जब भौतिक शरीर कार्य करने लायक नहीं रहता, तो चेतना उसे छोड़ देती है। चेतना वहीं चली जाती है जहाँ से आई थी, और शरीर 5 तत्वों से जो बना है, उन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। क्योंकि शरीर की तो एक निर्धारित अवधि होती है। मानव का शरीर चेतना के लिए वस्त्र की तरह होता है। चेतना ये वस्त्र उतार कर फेंक देती है जब वस्त्र क्षीण हो जाता है, यानी जब शरीर कमजोर हो जाता है, क्षीण हो जाता है, अस्वस्थ हो जाता है, तब चेतना उसको छोड़ देती है। नया वस्त्र यानी नया शरीर धारण करती है। इस नए शरीर में चेतना प्रवेश करती है, पर उसके कर्म, वासनाएं सब वही रहते हैं जो पहले शरीर में थे। केवल शरीर नया होता है, चेतना तो पुरानी ही रहती है। इसी कारण से मृत्यु के बाद केवल शरीर ही समाप्त होता है, चेतना और विकार और विचार सब वही रहते हैं। भौतिक वस्तुएं, धन, घर, पदार्थ सब कुछ समाप्त हो जाते हैं,
और यही मरने के बाद शरीर सब कुछ छोड़ देता है। चेतना को अपने कंपन नए शरीर में डालने पड़ते हैं और इन कंपनों को डालने में समय लगता है। मन और चेतना में जो अंकित रहता है वही नए शरीर में चेतना के साथ प्रवेश करता है। कुछ परिवर्तन होना संभव है, पर मौलिक झुकाव नए शरीर का मृत्यु के बाद मानव जो नया शरीर प्राप्त करता है उसका मौलिक झुकाव उसी तरफ रहता है जैसे पुराने शरीर का था, क्योंकि आत्मा तो पुराने ही रहती है। समय से ये शरीर पुराने विचारों से और समय के नियमों के अनुसार चलने लगता है। मकसद जो कुछ आपने पहले छोड़ा था वही नए शरीर में आ जाता है। सारांश में ये समझो, आत्मा वही रहती है, उसमें वही संस्कार रहते हैं, केवल मानव का शरीर ही नया होता है। अब ये समझो कि नया शरीर और पुरानी आत्मा, नया शरीर होता है पर पिछले जन्म की आत्मा होती है। इसमें ही पुराने संस्कार, वासनाएं और इच्छाएं होती हैं। यही महत्तम विडंबना है। अब वह उसी यात्रा को जारी रखता है। उसको पुराने जन्म की वासनाएं, इच्छाएं और सब स्मृतियों में रहती है। सब उसके मनोस्थल पर रहता है, पर उसके प्रति वो जागरूक नहीं रहता, क्योंकि शरीर नया हो जाता है। इसलिए आत्मा पुराने संस्कारों के प्रति जागरूक नहीं रह पाती। इसलिए पुराना जीवन उसे भूल जाता है और पुराने जीवन के अनुसार ही सब कुछ चलता है। जागरूक न रहने के कारण वो इसका आभास नहीं कर पाता। यही अज्ञानता और विडंबना है। सब कुछ पुरानी वासनाओं के अनुसार चलता है और उसी के अनुसार वो जीवन व्यतीत करता है, किंतु इसके साथ ही उसके जीवन में पिछले जन्म में प्रभु पाने की तीव्र इच्छा थी और वो इच्छा अब और भी अधिक सटीक हो जाती है और भी अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि ये पिछले जन्म की इच्छा थी। ये सब पिछले जन्म में भी थी और वही अब वृत्ति का रूप लेकर बढ़ जाती है। पर मानव इतनी शीघ्रता से वो नहीं समझता, क्योंकि शरीर नया होता है। लेकिन प्रभु की इच्छा उसमें रहती है, इसलिए अब वह प्रभु के अनुसार ही चलता है। कई बार गिरता है फिर खड़ा होता है। पुरानी प्रभु की इच्छाओं के कारण उसी के अनुसार चलता है। ये उसके पिछले जीवन का ही प्रभाव रहता है। कुछ वर्षों के बाद वह फिर उसी अवस्था में आ जाता है जहाँ वह पूर्व जन्म में था। अब इस जन्म में सब भोग कर वे अपनी बची हुई वासनाओं, इच्छाओं और वृत्तियों से काफी संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि उसके भीतर वासनाएं थी, इच्छाएं थी, इसीलिए उसका जन्म हुआ। पर प्रभु पे चलने की भावना की उसके अंदर थी, तो इस शरीर में अपनी वासनाओं और इच्छाओं को तृप्त करता है और साथ में प्रभु की तरफ भी चलता है। इसमें ही उसका जीवन का अधिकतम समय लग जाता है, पर समय से वह संतुष्ट हो जाता है, अपनी इच्छाओं से संतुष्ट हो जाता है और तब वह अधिकतम समय प्रभु की ओर चलाने में लगाता है। अब प्रभु की तरफ चलने का भरसक प्रयत्न करता है, क्योंकि उसने अपनी वासनाओं और इच्छाओं को तृप्त कर लिया है। पर कहीं से भी उसे प्रभु की तरफ चलने की सहायता नहीं मिलती। अब वो नए जीवन में भी भटकता ही रहता है, जैसे पिछले जीवन में भटकता था। पर अब वासनाएं और इच्छाएं उसके भीतर धीरे धीरे शून्य हो जाती हैं, क्योंकि
वासनाओं और इच्छाओं को उसने तृप्त कर लिया है। अब वह भोग विलास करके स्वयं को संतुष्ट कर लिया है उसने। जैसे भूखा व्यक्ति खाकर संतुष्ट हो जाता है और अधिक खाने की इच्छा नहीं रखता, इसी तरह वो भी अपनी वासनाओं और इच्छाओं से संतुष्ट हो जाता है और अब उसके सम्मुख केवल प्रभु की तरफ चलने का ही रास्ता बचता है, क्योंकि यही उसके जीवन के साथ एक संबंध था। इस जीवन में काफी भाग वो वासनाओं की तृप्ति में ही व्यतीत कर देता है। अब वह नहीं जानता कि आगे क्या करे, पर समय से वो संतुष्ट हो जाता है। अब संसार से उसकी रुचि हट जाती है। ये भी उसके पुराने जन्मों का ही प्रभाव होता है। इसका मुख्य कारण यही है कि वह वासनाओं से संतुष्ट हो जाता है, जैसे भूखा व्यक्ति भोजन से संतुष्ट हो गया हो। अब जो नए सांसारिक बंधन उसने अपने जीवन में बना लिए हैं, उनसे भी मुक्त होने का प्रयत्न करता है। समय से सब उसे क्षणभंगुर ही लगने लगते हैं, क्योंकि अब वह अपनी वासनाओं से मुक्त हो गया है। वासनाओं को उसने तृप्त कर लिया और प्रभु उसको इस दिशा में चलने के लिए पूर्ण सहायक होते हैं। सब परिवार और धन के बंधन और बच्चों के बंधन सब धीरे-धीरे क्षीण होने लगते हैं, क्योंकि वह वासनाओं से अपने को मुक्त करने लगता है, संबंधों से मुक्त करने लगता है। ये सब कुछ स्वयं ही होता है, क्योंकि ये उसके पुराने और इस जन्म की साधना का ही प्रभाव होता है। पर प्रभु की ओर पूर्ण श्रद्धा होने से और परिश्रम करने से उसे किसी भी रूप में बाह्य सहायता नहीं मिलती। जब उसे किसी भी रूप में बाह्य सहायता नहीं मिलती, तो उसको लगता है उसका जीवन व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि संसार में उसके भोगने की रुचि सब समाप्त हो जाती है। वो कुछ भी भोगना नहीं चाहता। संसार की तरफ उसका झुकाव कम हो जाता है। इसी कारण से वो अब निराश अनुभव करने लगता है। इस तरह से जब वो पूर्ण रूप से निराश अनुभव करता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता क्या करे। तो इस अवस्था में उसके भीतर एक ज्वाला फूटने लगती है। ये ज्वाला तभी फूटती है जब वो पूर्णतः निराश हो जाता है। फिर भी बाह्य रूप से उसको कोई सहायता नहीं मिलती, परंतु स्वाध्याय से, लगन से और प्रभु की अज्ञात शक्तियाँ मूक भाषा में उसकी सहायता करती हैं। प्रभु की अज्ञात शक्तियों से ही उसको सांत्वना मिलती है। उसे नहीं मालूम क्यों वह सदैव ध्यान में ही बैठना चाहता है। ध्यान करना ही उसे अच्छा लगता है। ये बड़ा आश्चर्यजनक होता है, पर वह स्वयं ही अनुभव करता है। अब ध्यान की रुचि और यही उसका मनोरंजन बन जाता है। ध्यान के अलावा उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये सब करते हुए वह नहीं जानता कि कब उसके भीतर ज्ञान का झरना फूट पड़ा है। ये सब प्रभु की कृपा की वजह से ही है, क्योंकि अब वो किसी भी इच्छाओं में स्वयं को नहीं लगाता। किसी मनोरंजन में भी उसको कोई रुचि नहीं रहती। वो स्वयं ही ध्यान की अवस्था में ही बैठना चाहता है। इसी कारण से कब और कैसे उसके भीतर ज्ञान का झरना फूट पड़ता है, वो स्वयं ही नहीं जानता। थोड़े समय में वो स्वयं में एक अद्भुत प्रकाश पाता है और धीरे-धीरे प्रतिदिन ये प्रकाश बढ़ता जाता है और यही उसका निजी अनुभव होता है। अब धीरे-धीरे स्वयं ही सब बदल जाता है। सब पुराने मित्र और संबंधी उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि
वो स्वयं भीतर से बदल गया है, पर उसे नहीं मालूम कि वो कैसे बदला है। यही प्रभु की कृपा रहती है, जब वो सांसारिक सब इच्छाओं से स्वयं को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर लेता है। भीतर की शक्ति का आभास उसे हो जाता है और धीरे-धीरे यही शक्ति विकसित हो जाती है। स्वयं में ही उसके अंदर ज्ञान का फूल खिलने लगता है। जैसे पहले-पहल वो गिरता था, अब इच्छाओं में उसका गिरना समाप्त हो जाता है, क्योंकि इच्छाएँ तो शून्य हो जाती हैं। सब कुछ ही लगभग शून्य हो जाता है। जीवन का अधिकांश समय अब उसका गुज़र ही गया था, पर वह कभी-कभी अनुभव करता है कि जीवन में अब तक उसने कुछ नहीं पाया है। उसे अनुभव होता है जैसे अज्ञानी पैदा हुआ था, वैसा ही अब भी है, पर वास्तव में उसके भीतर प्रेम की ज्वाला उत्पन्न हो गई है। अब उसे मृत्यु से डर नहीं लगता, पर प्रभु से यही प्रार्थना करता है कि अब अधूरे में, आधेपन में, बिना प्रभु के मिलन से कहीं जीवन ना समाप्त हो जाए। ये जन्म भी वैसे ही ना व्यर्थ हो जाए, जैसे पहले व्यर्थ हुआ था। अब उसमें भीतरी परिवर्तन हो गया था, पर किसी विशेष स्तर पर परिवर्तन का अनुभव नहीं करता था, पर उसके अंदर परिवर्तन की ज्वाला फूट पड़ी थी। अब वह केवल जीने के लिए जीता था, ना कि उसको कुछ भौतिक प्राप्त करने की इच्छा होती थी। समाधि के अनुभव से वह पूर्ण संतुष्ट नहीं हुआ था, क्योंकि शरीर के साथ रहना प्रतिदिन समाप्ति होता जा रहा था, क्योंकि शरीर वृद्ध हो रहा था। इसलिए वो शरीर के साथ नहीं रह पा रहा था, केवल अपनी चेतना के साथ ही और प्रभु के साथ ही रहता था। वाह्य जीवन में लगभग सबने ही उसका साथ छोड़ दिया था। आसक्ति तो जीवन में पहले ही समाप्त हो गई थी। अब शरीर का साथ भी प्रतिदिन कम ही होता जा रहा था। उसे सब कारण स्पष्ट थे, पर वो अब क्या करे? अब उसके जीवन में आसक्ति, रिश्तों की आसक्ति सब समाप्त हो गई थी। उसके इस स्वभाव से बच्चों ने तो लगभग उसको त्याग ही दिया था। ये सब स्वयं ही उसके जीवन में हो गया था। ये सब नियतिवश ही हुआ था। कोई भी उसकी तरफ से ऐसा कोई विशेष कारण नहीं था। अब उसको आंतरिक रूप से अनुभव हो रहा था कि अज्ञात शक्ति स्वयं ही उसे अपनी ओर अग्रसर करती रहती है। उसे अनुभव हो रहा था ये सब लंबी साधना का ही प्रभाव था। सब प्रभु की अज्ञात शक्तियों का ही एक प्रभाव था। ये सब कुछ उसके जीवन में अज्ञात शक्तियों का ही प्रभाव था। ये उसकी लंबी साधना के बाद उसके फलस्वरूप ही उसके जीवन में ये सब हुआ था। पर ये कैसे हुआ, कब हुआ, उसे इसका कोई आभास नहीं था, क्योंकि प्रतिदिन ही प्रभु की ओर जाने पर उसे नए अनुभव होते थे। ये प्रभु की अनुकंपा ही थी। ये सब कुछ प्रभु ही कर रहे थे। अब उसे प्रभु की महान कृपा का दिन पर दिन आनंद बढ़ता ही जा रहा था। ये सब लंबे समय से की हुई साधना का ही प्रभाव था। ये उसके स्वाध्याय का प्रभाव था, उसके ध्यान का प्रभाव था और प्रभु के महान योगदान के फलस्वरूप ही हुआ था। अंत में यही कहना उचित है कि मानव का प्रयत्न लक्ष्य पर पहुंचने में सहायक नहीं होता, पर केवल उसका प्रयत्न यानी निष्काम भावना और आसक्ति रहित प्रयत्न इस ओर जाने में उसकी सहायता करते हैं।
और तभी प्रभु की कृपा उसको वास्तविक रूप में मिलती है। अब ये समझो कि दिव्यता के होने से क्या प्रभाव होता है। जब व्यक्ति दिव्यता में एक हो जाता है, साधक जब एक हो जाता है, तब ध्यान लगाने में उसे कोई प्रयत्न नहीं होता, कोई प्रयत्न करना ही नहीं पड़ता। जैसे ही वो आँख बंद करके प्रभु की ओर अपना ध्यान लगाता है, अपनी मेरुदंड को सीधा करता है, प्रभु के मिलन के विचार से ही बैठता है, तब तत्क्षण विराट की शक्ति उसके सहस्त्र धारा से मेरुदंड में होते हुए वो शक्ति पाताल लोक तक चली जाती है। उसे ऐसा प्रतीत होता है कि विराट चेतना और मानव चेतना को लेकर एक द्वार से दूसरे द्वार पर निकल गई है। उसको ऐसा आभास होता है कि सहस्रारा से विराट चेतना ने उसके शरीर में प्रवेश किया है और मेरुदंड से होते हुए वो निम्न स्थल पे पाताल लोक में पहुंच गई है। इसके बाद उसको अपने सब चक्रों का भी अनुभव होता है। जैसे जैसे उसकी विराट चेतना विभिन्न चक्रों से मिलती है, जैसे जैसे उसकी शक्ति विभिन्न चक्रों से मिलती है, वो चक्र स्वयं ही विकसित होने लगते हैं। साधक की मानव चेतना को विराट चेतना अपने में समा लेती है। जब ये अवस्था आ जाती है, तब साधक समाधि में चला जाता है, तब वह पूर्ण अद्वैत की अवस्था में हो जाता है। और यही आत्मज्ञानी साधक के लिए बड़ा रमणीक अनुभव होता है कि वो सरलता से समाधि की अवस्था में पहुंच जाता है। स्वयं ही सूक्ष्म रूप में उसे प्रभु का प्रकाश मिल जाता है। अगर कोई भी मन में सूक्ष्म अति सूक्ष्म समस्या भी हो, तो उसको उसका समाधान भी स्वयं ही मिल जाता है। उसे कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। समय समय पर उसे प्रतीत होता है कि प्रभु उसी में निवास कर रहा है। उसके चारों ओर सूक्ष्म अनंतनाद की ध्वनि जो प्रतिपल बज रही थी, अब उसे पूर्ण रूप से स्पष्ट सुनाई पड़ने लगती है। और ऐसा सुनाई पड़ती है कि वो उसमें डूब ही जाता है। अनंतनाद शरीर की हर कोशिका में समा जाती है। शरीर को पूर्ण निरोग करने का भी प्रयत्न करता है। अनंतनाद में इतनी शक्ति होती है कि वो आपको पूर्ण स्वास्थ्य भी देता है। ऐसा भी अनुभव होता है कि मेरुदंड में सारे पिछले जन्म की यादें चुंबकीय रूप में उसके मेरुदंड में ही अंकित हैं। उसको पुरानी यादें सब स्मरण आ जाती हैं। इसी कारण से प्रारंभिक साधकों को जब वो साधना प्रारंभ करते हैं, तब मूलाधारा पर छुपी वासनाएं प्रकट हो जाती हैं। इस अवस्था में जब साधक इतनी महानतम अवस्था में पहुंच जाता है, तो उसमें वासनाएं शून्य होती हैं। तब उसको शुद्ध चेतना का आभास होता है। हर चक्र में उसको प्रभु प्रेम का आकर्षण लगता है। जब हृदय चक्र में शक्ति पहुंचती है, तो उसके हृदय में प्रेम की धारा बहने लगती है। ये प्राण शक्ति का ही प्रभाव है जब वह हृदय चक्र में पहुंचती है। अजना चक्र में प्रभु से और अपने प्रियतम से मिलन का आभास उसे होता है। ये उसको महानतम शांति का अनुभव देती है। सहस्रारा चक्र में प्राण शक्ति का शरीर के छोड़ने और फिर शरीर में वापस आने का भी स्पष्ट अनुभव होता है। जब उसको ऐसा अनुभव होता है कि उसकी शक्ति उसको छोड़कर ब्रह्मांड में विलीन हो रही है और ब्रह्मांड में से फिर उसके मानव शरीर में आ रही है, तो इसमें उसको सूक्ष्म रूप से
हर कोशिका में प्रभु की शक्ति का महानतम रूप से आभास होने लगता है। इस अवस्था में उसमें पूर्ण स्थिरता आ जाती है, मन में पूर्ण मौन होता है और उसके मस्तिष्क का तापमान भी न्यूनतम हो जाता है, क्योंकि जब पूर्ण मौन होता है तो कोई हलचल नहीं होती, तापमान भी कम हो जाता है। उस समय लगता है कि पूरे ब्रह्मांड में एक कोने की उथल-पुथल दूसरे कोने की उथल-पुथल करती रहती है। जैसे मन और शरीर की एक कोने की उथल-पुथल उसके ध्यान को प्रभावित करती है। उसे ऐसा लगता है कि सारे ब्रह्मांड का रूप और उसके भीतर की हलचल एक ही है। इस अद्वैत की दशा में जब शरीर को श्वासों की आवश्यकता होती है, तब वो अनुभव करता है कि मानव चेतना जो ब्रह्मांड में ब्रह्म चेतना से मिल गई थी, अब वो शरीर में वापस पहुंच रही है, क्योंकि शरीर को अब श्वासों की आवश्यकता है। यही द्वैत के अनुभव की छवि रहती है। पर अद्वैत में जब वो समाधि की अवस्था में होता है, तब उसको इसका कोई आभास नहीं होता। कई बार महान कथन सुनने के बाद भी उसके अपने भीतर की सूक्ष्म गहराई का उसको गहनतम अनुभव होने लगता है। जब पहले महान कथन सुनने पर उस गहनतम भाव का अनुभव नहीं होता था, अब उसको सूक्ष्म रूप से ही बड़ा गहरा अनुभव होने लगता है। ये प्रदर्शित करता है कि वह अब महाशक्ति के साथ एक हो गया है। जब व्यक्ति महाशक्ति के साथ एक हो जाता है, तो वह समुद्र की महानतम गहराई में जाकर अनुभूति प्राप्त कर लेता है। ये आध्यात्मिक प्रगति का ही एक परिचय है। इस प्रकार द्वैता के जीवन में अनेक अनुभव होते हैं। अब सारी सृष्टि और सारी घटनाएं उसे विचित्र नहीं लगती। उसे प्रतीत होता है कि सब कुछ किसी कारणवश ही हो रहा है। जितना समय व्यक्ति समाधि में बैठता है, उससे उसको ऐसा लगता है कि शरीर छोड़ने पर वह ब्रह्मांड में रहने का यही उसका गहनतम अनुभव होगा और यही उसका गहनतम संबंध भी है। इससे महान आनंद की अनुभूति होती है। वास्तव में ये आनंद की अनुभूति समाधिस्थ होकर ही होती है। शायद यही कारण है कि साधारण व्यक्ति शरीर छोड़ने के थोड़े समय बाद ही नए शरीर का वस्त्र धारण करके फिर नया जन्म लेके आ जाता है, क्योंकि उसकी आत्मा ब्रह्म में नहीं रह सकती, क्योंकि उसको समाधि का अनुभव हुआ नहीं है। संसार में रहना ही उसको अच्छा लगता है, क्योंकि साधारण मानव की आत्मा ब्रह्मांड में रहने योग्य तैयार नहीं हुई है। इसलिए जन्म मरण का कुछ धर्मों में इसका कोई मकसद ही नहीं समझा जाता। जैसे मरना एक दरवाजे से निकलना है और फौरन दूसरे दरवाजे से प्रवेश हो जाना है। यही साधारण मानव की जन्म मरण की प्रक्रिया होती है। ये इतना थोड़े समय में कुछ आत्माओं को ही बहुत लगता है कि जीवन छोड़ा और फिर नया जीवन आया। ये थोड़ा समय भी उन्हें बहुत अधिक लगता है। इस तरह कई जन्मों तक साधारण व्यक्ति की आत्मा में कोई बदलाव नहीं होता। वे सुप्तावस्था में ही चलता रहता है और जन्म मरण भी सुप्तावस्था में ही चलता है। दूसरी ओर आत्मज्ञानी का शरीर छोड़ने और फिर आने में समय का कोई प्रावधान नहीं होता।
ऐसी आत्माएं लंबे समय तक ब्रह्मांड में रह सकती हैं, जैसे समाधि की अवस्था में रहती हूँ। ब्रह्मांड में महान आत्माएं स्वयं में ही आनंद में विचरण करती हैं और पूर्ण आनंद में रहती हैं। अगर नया जन्म लेना होता है तो गर्भ का और माँ बाप के जीवन को देखकर ही जन्म लेती हैं। माँ बाप के कंपनों का पूर्ण रूप से आभास करती हैं और तभी नए जन्म में उतरती हैं। इसी प्रकार महादुष्ट आत्मा को भी जन्म लेना अति कठिन हो जाता है, क्योंकि दुष्ट गर्भ का ढूंढना भी दुर्लभ होता है। जैसे हिटलर का जन्म हुआ था, जैसी अच्छी आत्मा को गर्भ ढूंढना कठिन होता है, वैसे ही दुष्ट आत्मा को भी अपने जैसा गर्भ ढूंढना कठिन ही होता है, क्योंकि महान विरक्त गर्भ ढूंढना और वैसे ही माँ बाप को ढूंढना जो पूर्ण रूप से अनिष्ट हो, कठिन ही होता है। ये ब्रह्मांड बड़ा विस्तृत और कौतूहलपूर्ण है। इसका प्रत्येक पहलू जटिलता से ही भरा हुआ है। इसमें डूबना सरल है, पर इसको समझना अति कठिन है। ये बड़ी ही जटिल प्रभु की रचना है। अब सारांश में समझो कि प्रभु प्राप्ति की इच्छा एक महान इच्छा है। इसके पूर्ण होने में कई जन्म लग सकते हैं। इसके आंशिक रूप में भी पूर्ण होने से ज्ञान और आनंद की अनुभूति होती है। ब्रह्मांड में लीन होने में ही महान आनंद की प्राप्ति होती है। इसको समझना मानव की चेतना और बुद्धि के लिए नामुमकिन है। इसका थोड़ा सा भी ज्ञान मानव को महानतम क्षमता देता है। बस एक कथा के रूप में इस दिव्य ज्ञान को बड़ी सरलता से समझ सकते हो। ये कथा दिव्यता में लीन होने पर मानव के जीवन में परिवर्तन की मानसिकता पर आधारित है। इस दिव्यता के आने पर मानव स्वयं के जीवन को अपने प्रियजनों पर, अपने प्रिय आदरणीय मित्रों पर स्वाभाविकता से ही न्यौछावर कर देता है। स्वयं के दुख सुख का, लाभ हानि की परवाह नहीं करता। अपने संबंधियों के और मित्रों की कुशलता का ज्यादा ध्यान देता है। ये कथा कृष्ण और उनके मित्र सुदामा के जीवन की है। प्रामाणिक रूप में नहीं कहा जा सकता कि ये कहाँ तक सत्य है, पर ये एक दैविक विद्वता और दिव्यता का एक अलौकिक प्रमाण है। कथा कहती है कि एक वृद्ध स्त्री प्रतिदिन भीख मांगकर ही अपना जीवन यापन करती थी। प्रभु भक्त थी। भिक्षा में कुछ मिले अथवा ना मिले, पर प्रभु को धन्यवाद ही देती थी। एक बार 4-5 दिन तक उसको कोई भिक्षा नहीं मिली, पानी पीकर ही सो जाती थी। तब छठे दिन उसको चने के दानों की भिक्षा मिली। चने के दाने पाकर वो अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने सोचा कि सुबह चने बनाएगी और प्रभु को भोग लगाकर ही प्रसाद खाएगी। उसने चनों के दानों को पोटली में बांधकर रस्सी से झोपड़ी में लटका दिया और फिर शांति से सो गई। नियतिवश रात में चोर आ गए। उन्होंने इस वृद्ध महिला की पोटली को देखा और समझा कि शायद इसमें सिक्के हैं, तो चोर उस पोटली को लेके चले गए। जैसे ही चोर झोपड़ी के बाहर निकल रहे थे, तो गांव के कुछ लोगों ने चोरों को देख लिया। चोर डर के भागे। जब वो डर के भाग रहे थे, तो रास्ते में एक ऋषि का आश्रम था। वहां पर ही कृष्ण भगवान और सुदामा उस समय अध्ययन करते थे।
चोर स्वयं को बचाने के लिए आश्रम में घुसे। उन्होंने माता जी यानी ऋषि की धर्मपत्नी को देखा और चोर पोटली छोड़कर आश्रम से भाग गए। जब माता जी ने पोटली को खोला, उसे देखा, तो उसमें उन्हें थोड़े चने दिखाई पड़े। तो उन्होंने सुबह-सुबह वो चने सुदामा को दे दिए, जब सुदामा और कृष्ण के साथ लकड़ी काटने को जंगल में जा रहे थे। माताजी ने कहा सुदामा से, ये चने बाँटकर खा लेना। सुदामा ने माताजी की आज्ञा को शिरोधार्य किया। उधर जब वृद्ध औरत सुबह उठी और चने की पोटली को ना पाकर बड़ी दुखी हुई। क्रोध में उसने बड़े कठोर शब्द अपने मुख से निकाले कि जो भी इन चनों को खाएगा, वो जीवन भर गरीबी में, दरिद्रता में ही जीवन काटेगा। जब सुदामा ने इस पोटली को देखा, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज कैसे माताजी ने मुझे चने की पोटली दे दी है। सुदामा बचपन से ही महापंडित थे, प्रभु के संपर्क में ही रहते थे। जब अपने दिव्य चक्षुओं से सुदामा ने पोटली को देखा, तब उनको उस पोटली में नकारात्मक ऊर्जा का आभास हुआ। जब वो ध्यान की गहराई में गए, तो उनको सत्यता की झलक मिल गई। पर सुदामा जी माता जी का वचन भी अनदेखा नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपनी दिव्यता से अनुभव किया कि कृष्ण तो 3 लोकों के स्वामी हैं। अगर वो ये चने खाएँगे, तो उनको शाप लगेगा, तो सारी सृष्टि और सारी मानव जाति भी उस शाप से प्रभावित होगी और चारों ओर ही दरिद्रता और गरीबी बढ़ जाएगी। क्योंकि उस बूढ़ी औरत ने अपने दिल की गहराई से ही अभिशाप दिया था, क्योंकि वो कई दिन से भूखी थी और चने की पोटली उसकी झोपड़ी से गायब हो गई थी। तब सुदामा ने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर प्रभु ने चने खा लिए यानी कृष्ण भगवान ने चने खा लिए, तो उससे तीनों लोग प्रभावित होंगे और ये वृद्ध भूखी औरत का अभिशाप तो दिल की गहराई से निकला है, दिल की चोट से निकला है। तब उन्होंने सोचा, मैं अकेला ही अगर दरिद्रता में, गरीबी में जीवन काटूं, तो यह अभिशाप मुझ अकेले पर ही लगेगा। 3 लोगों के मानव इस अभिशाप से बच जाएंगे और प्रभु भी सुरक्षित रहेंगे। अगर प्रभु ने ये चने खा लिए, तो तीनों लोग प्रभावित होंगे। ये सोचकर अपने ज्ञान की दिव्यता और दैविक गुणों के प्रभाव से सुदामा ने पूर्ण मानव जाति की कुशलता को ध्यान में रखते हुए सुदामा ने सारे चने खा लिए और कृष्ण को नहीं दिए, जबकि माताजी ने कहा था कृष्ण को देना। मानव जाति की रक्षा के लिए उन्होंने सब खुद ही खा लिया। तो इस कथा की गहराई यही है कि जब जीवन में दैविक द्विधा आ जाती है, तब व्यक्ति स्वयं के कष्टों से ऊपर होकर विश्व की सुख और समृद्धि का ध्यान रखता है। वह स्वयं जीवन भर कष्टों और दरिद्रता में रहना प्रसन्नता से स्वीकार कर लेता है और मानव जाति की रक्षा करता है। वास्तव में ये दिव्यता में लय होना है और प्रभु में होना है। तब व्यक्ति संसार के हित के लिए ही निष्काम भावना से अपना जीवन अर्पित कर देता है। सुदामा ने सर्व मानव जाति के कल्याण के लिए सारे चने खा लिए और कृष्ण भगवान को नहीं खाने दिए। इस प्रकार आत्मज्ञानी सर्व कल्याण के लिए कष्ट पाता है, उसका अपना जीवन कष्टमय हो सकता है। उसका बचपन, युवावस्था
सब कष्ट में ही गुजरती है, पर मानव जाति की कुशलता के लिए अपना पूर्ण जीवन अर्पित कर देता है। अंत में प्रभु उसे वैभव प्रदान करते हैं और अंत में उसे ही यानी सुदामा को महासमर्थशाली बनाकर ये संसार से विदा करते हैं। यही आत्मज्ञानी के साथ किसी न किसी रूप में घटता है, पर वह सदैव आनंद में ही रहता है। यही दिव्य अस्तित्व में विलय होने का प्रभाव है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति, ऐसा मानव सारे अस्तित्व की रक्षा के लिए स्वयं कष्टों में और दरिद्रता में रहना स्वीकार करता है, पर पूर्ण मानव जाति को कष्टों से बचा लेता है। यही दिव्यता का जीवन में प्रभाव है। यही दिव्यता में लय होने से व्यक्ति आनंद को भी पा सकता है, समाज की सेवा भी कर सकता है और स्वयं आत्मज्ञान को भी पा लेता है, आत्म साक्षात्कार भी कर सकता है। धन्यवाद।